दोस्तों धन्यवाद। मैं संक्षेप में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोलूँगा। सिर्फ हमने आपको इसलिए तकलीफ़ दी कि एक बहुत ही सफल राष्ट्रीय अधिवेशन जिसमें आप सबका सहयोग था, जो विज्ञान भवन में कुछ महीनों पहले हुआ था, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पे हमने वकीलों की कौम, आरटीआई वालों से जुड़े हुए लोग, ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए लोगों, मानव अधिकार डिपार्टमेंट से, सबको सब प्रदेशों से साथ जोड़ने का प्रयत्न किया था और बहुत अच्छे से, समन्वय से, सफलता से वो हुआ था। आज हमारी जो संक्षिप्त मीट थी, उसका उद्देश्य था 4-5 चीज़ों को आगे बढ़ाना। उसमें मुख्य है कि जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और हमारे वरिष्ठ नेता सब लोगों ने मिलजुल कर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुनाव, पुनर्गठन, एक संगठन को बनाने का प्रयत्न किया है और जो चल रहा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम चाहते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट, आरटीआई डिपार्टमेंट और मानव अधिकार डिपार्टमेंट, जिसको हेड करने का मेरा सौभाग्य है, वहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज सूचियाँ बने ऐसे 5 वरिष्ठ लोगों की जो वहाँ पर संचालन करें इस डिपार्टमेंट की गतिविधियों को। बहुत हद तक अनौपचारिक रूप से वो हैं, लेकिन उनको अब एक अच्छे रूप में गठित किया जा रहा है। ये मुख्य उद्देश्य था। आज लगभग 11 या 10 प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने वर्चुअली ज्वाइन किया या खुद थे उपस्थित, और कई जगहों पे जहां अभी अध्यक्ष नहीं हैं वहां पर केंद्रीय टीम इस पुनर्गठन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आगे ले जाएगी। ये मुख्य बिंदु था आज का। दूसरे जो 2-3 बिंदु थे वो थे, एक तो रैपिड रिस्पांस फोर्स, जिसका जिक्र मैंने विज्ञान भवन में भी किया था। यानी प्रदेश के स्तर पे 5 और 5 से अधिक हो सकते हैं, न्यूनतम 5 ऐसे वरिष्ठ वकील जो उठकर हमारे कई मुद्दों पे तुरंत कम समय में खड़े हो जाएं, प्रभावशाली तरीके से कोर्ट में, कचहरी में बहस करें, जिरह करें। ये एक दूसरा बिंदु था। उसको भी हम स्टेट वाइज गठन में लगे हैं और इन सब की समय सीमा हमने 4 से 6 हफ्ते दी है। आज के बाद अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों का हमने एलोकेट किया है। कई लोग यहाँ खड़े हैं जो काम कर रहे हैं, मेरे साथ हैं। मेरे मित्र वरिष्ठ नेता मेरे साथ जो केंद्र वाले संगठन में हैं, खुर्शीद साहब, बाकी कई लोग प्रदेश से आए हैं। तीसरा बिंदु था एक अखिल भारतीय स्तर पे बहुत व्यापक और बड़ी डायरेक्टरी जो प्रदेश स्तर पे होगी, तीनों विभागों की होगी, कानून, मानवाधिकार, आरटीआई, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, मेंबरान की होगी, तहसील की लेवल की होगी, सब अल्फ़ाबेटिकली और प्रदेश वाइज वो बनाई जा रही है। वो भी मैं समझता हूँ 4 और 6 हफ्ते के बीच में हमारे समक्ष आएगी। और चौथा बिंदु था जो हमारा काम है कि जो प्रदेशों में अभी गठन नहीं हुआ है अध्यक्ष का, उसका गठन भी जल्द होगा अब। और अंतिम बहुत महत्वपूर्ण नया बिंदु कि हम प्रयत्न करेंगे कि जो लोग कांग्रेस में नहीं हैं, युवा हैं, कानून से संबंधित हैं, वकील हैं या कानून, मानवाधिकार और सूचना आरटीआई के विषय में संबंधित हैं, वो लोग 21 से 30 या 21 से 28 वर्ष की उम्र वाले कांग्रेस से जुड़ें। अभी कांग्रेस में नहीं है, अभी कांग्रेस से कोई संबंधित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए हम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम की कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो निकट भविष्य में घोषणा होगी, जो एक 2 व्यक्ति हमारे 127 लोकसभा, राज्यसभा एमपीज़ के साथ जुड़ेंगे इंटर्न की हैसियत से। और ये अगर प्रोग्राम शुरू हुआ, सफल हुआ, तो इसी प्रकार से प्रदेश पे हर एमएलए के साथ स्तर पे होगा। तो ये मैंने 5 बिंदु बताया आपको, और भी बिंदु हैं, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि सब लोगों के सहयोग से, मेरे वरिष्ठ कॉलीग्स यहाँ पर और बाकी प्रदेश के लेवल पे जो है अध्यक्ष, उनसे जल्द से जल्द ये काम कार्यान्वित होगा। उसके बाद हमें एक व्यापक रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को, श्री राहुल गांधी को, सबको भेंट करेंगे और एक बड़ा फंक्शन भी करेंगे उसकी लोकार्पण के लिए। फ्रेंड्स, आई विल बी वेरी ब्रीफ इन इंग्लिश. You have heard me
I'm very happy that today we've had a meeting of select chairmen from different states. Of course, my senior colleague from the center is here, Mr. Khurshid. I have the privilege of heading this tripartite department, which is not only law, but also RTI and human rights. So the first, as you remember, we had a very successful meet at Vigyan Bhavan a few months ago on an all India basis, where synergically we have tried to bring people from all corners of India into a united whole with a lot of activities for this department. Carrying forward from there, the first facet we discussed today was the creation, in line with Shri Rahul Gandhi's great initiative to revitalize district units. We are now reconstituting, operationalizing, identifying, listing for each administrative district of India a team of 5 senior persons from these 3 subjects. Of course, that is the minimum number. It can be larger. Who will be our eyes, ears on the ground, coordinators, actors, movers, and this will be put together in a final list for all India after being addressed for each district. This will be done by state chairman in consultation with us, and where there are no state chairmen, by nominees at the central level. The second facet we are discussing today is the operationalization of what I had called in the Vigyan Bhavan function the Rapid Response Force, the RRF, which is at the state level a minimum of 5 senior people who can take up cudgels on behalf of the Congress in actual legal matters in court, argue and get relief and get things moving inside the courtroom. That list is also highly advanced, and I think we should have that within 4 to 6 week timeline we have given. The third facet is the building of a directory, an all India directory, computerized directory, searchable both by state as well as by alphabetical name across all these categories of all those involved in our department, because from there it becomes easier to access whether we are accessing our rapid response force or the district heads, etc. That again we have given this 4 to 6 week timeline. We also have of course there is another problem we have, which I am trying to solve in a very expeditious manner. Some states do not have chairmen, and I think that will be operationalized in the near future. That will be reconstituted in the near future. The fifth and last important point, and a somewhat innovative point at that, is to try and involve youngsters roughly between 21 and 28, possibly between 21 and 30, who want to be associated with the Congress as legal professionals. By legal I include RTI and the human rights professionals. And they will be tied up in an internship program with our 127 odd MPs in the first phase, a couple, let us say, per MP, to be associated on these 3 subjects with the Congress approach, with the Congress ecosystem. They are not necessarily of the Congress as of now. If this works well, then we will also expand it to each MLA in each assembly level position. So these were the result of a very fruitful and intimate discussion. I am thankful to people, many joined by VC, many came physically. We had representatives from Tripura, from Meghalaya, from West Bengal, of course across India. Many are here from Rajasthan, from Karnataka, etc., etc. So we hope to kind of tie all this together and have another function where we will present this to the Congress President, to Shri Rahul Gandhi in the near future. And that is why these short timelines have been given. Thank you very much for being here.